चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबले की रणभूमि में भारत ने आज एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग को जोड़ने वाली जेड मोड़ टनल का आज उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर यह 6.4 किलोमीटर लंबी जो डबल लेन टनल है, यह श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से यह जो हाईवे है जोजिला दर्रे पर, यह लगभग 4 से 6 महीने साल में कई बार बंद रहता है, 3 महीने तो बंद रहता ही है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यह लद्दाख के लिए एक गेम चेंजर है। और जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो वहां नियंत्रण रेखा भी है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी सियाचिन ग्लेशियर भी है और वास्तविक नियंत्रण रेखा भी है। तो नियंत्रण रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, AGPL और LAC तीनों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, इसी जोजिला पर पहली जंग हुई थी 1948 में, लेकिन यह टनल बनकर तैयार हुई है 2025 में। जेड मोड़ टनल के इनॉग्रेशन के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर गंगीर से सोनमर्ग के बीच ये जो लगभग 1 घंटे की दूरी है, महज 15 मिनट में पूरी हो जाएगी और लगातार साल भर हो सकेगी। मतलब दर्रे पर अगर बर्फबारी भी हो रही है, दर्रे को जो सड़क जाती है वहां पर, ये टनल के जरिए आप आगे पहुंच सकते हैं। गाड़ियों की स्पीड अभी तक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर रुक जाती थी, क्योंकि जलेबी मोड़ और घुमावदार सड़कें इतनी थी। अब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गाड़ियां जा सकेंगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे लग जाते थे। आप कारगिल युद्ध की बात करें 1999 में, तो कॉन्वॉय कई बार यहां फंस जाते थे, लेकिन अब फर्राटे से गाड़ी सरपट निकल पाएगी। अब यह दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, जो पहले 4 घंटे लगते थे। यह टनल लेह को, पूरे लद्दाख को हर मौसम में चालू रखेगी और जोड़े रखेगी बाकी देश से। बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। एक और टनल अभी बनना है यहां पर, इसके बाद जोजिला टनल का काम बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा। उसके बन जाने से हर मौसम में लेह तक सड़क के रास्ते पहुंचा जा सकेगा, साल भर 12 महीने। और तब चीन के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ नियंत्रण रेखा और वास्तविक और AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, दोनों जगह रसद सामग्री पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्टूबर में भारत के साथ तनाव कम करने के बाद चीन ने लद्दाख की सीमा से सटे शिनजियांग में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। और इस रुख के जवाब में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारत चीन के बीच जो हालात है वो बेहद संवेदनशील अभी भी है, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यह टनल इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। जेड मोड़ और जोजिला टनल जब पूरी तरह बनकर उद्घाटन हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया जेड मोड़ टनल का। जेड जिस तरह से लिखा जाता है अल्फाबेट, उसी तरह का यहां पर रास्ता था और जेड मोड़ टनल एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के खिलाफ, AGPL पर यानी सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के खिलाफ और LAC पर चीन के खिलाफ। आप ये देखिए ना, ये जो मनाली लेह एक रास्ता जाता है, यहां पर ऑल वेदर रोड पहले ही तैयार कर ली गई है। लेह के लिए जाने के लिए जो मुख्य तौर पर 2 रास्ते हैं, एक मनाली से लेह जाता है, यह भी बहुत कठिन इलाका है। बारालाचा और 15-17 हजार फीट की ऊंचाई पर यह रास्ता एक जगह जाता है। हर मौसम में यह भी खुला नहीं रहता, बर्फबारी की वजह से रास्ता कई महीने बंद हो जाता है। जो दूसरा रास्ता है श्रीनगर लेह का रास्ता, यह पुराना ऐतिहासिक रास्ता है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जोजिला टनल के पास जो बंद हो जाते हैं। सोनमर्ग तक जाना इसीलिए मुश्किल भी हो जाता है। अब जब से यह जेड मोड़ टनल आ गई है, तो श्रीनगर से हर मौसम में आप जेड मोड़ टनल पार कर पाएंगे और जोजिला की टनल 2028 तक पूरी बन जाएगी। तो 2028 तक आपका लेह जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। साल भर 20 किलोमीटर की दूरी जोजिला दर्रा है, यहां पर बर्फ से बंद हो जाता है, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई है। इस जोजिला टनल पर जो काम चल रहा है वो 2028 तक पूरा हो जाएगा। ले हर मौसम जाना
आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो गेम चेंजर टनल है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 का करगिल युद्ध, उसका जिक्र किया। 2020 में जो लेह में तनाव था लद्दाख में, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया। जम्मू और कश्मीर टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है और इससे फायदा लेह लद्दाख को भी होगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से उठाए जा रहे इन कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए और देश के उस पहले गांव के लिए, आप यह सोचिए कि लद्दाख के लोगों के लिए यह कितनी बड़ी बात है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। ये जो जेड मोड़ टनल है, सुरंग है, इसका जो निर्माण था, इसके दौरान 20 अक्टूबर 2024 को यहां पर आतंकी हमला भी हुआ था। इसमें 6 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। एक डॉक्टर ने भी अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आतंकी मंसूबों को परास्त करते हुए भारत ने, ये जो सामरिक महत्व है ना, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इस टनल की, ये बहुत बहुत अधिक है। बुनियादी ढांचे को भारत बना रहा है। जेड मोड़ टनल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसको बनाने में 2700 रुपए का खर्चा हुआ है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो यहां भारी बर्फबारी होती है। हम लोगों ने यहां से ग्राउंड जीरो से बहुत रिपोर्टिंग की है। भारी बर्फबारी में एवलांच यहां पर आ जाते हैं, हिमस्खलन होता है। समुद्र तट से लगभग 8652 फीट की ऊंचाई पर है। यह डबल लेन टनल है। इसका जो आपातकाल निकाल है वो भी 7.5 किलोमीटर चौड़ा है। यह 12 किलोमीटर लंबे सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और यह सुरंग गांदरबल को सोनमर्ग से जोड़ती है। प्रश्न यहां उठता है कि इस टनल से परिवर्तन क्या आएगा। जम्मू कश्मीर सरकार जो चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी चला रही है, वो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये इतना जबरदस्त कार्यक्रम था। इसके बारे में आप आपको बताएंगे क्या कहा उन्होंने, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप वो सुनिए। तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर की सरकार इंडिया गठबंधन का भाग है, विपक्ष का भाग है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो कदम प्रधानमंत्री ने उठाए हैं, उससे न केवल दिलों की दूरी कम हुई है, दिल्ली की दूरी भी कम हो रही है। सुनिए। जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो
आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। पैसा केवल भेजना महत्वपूर्ण नहीं है जम्मू कश्मीर में, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, क्या क्या बुनियादी वहां ढांचे बन रहे हैं, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, यह अब दुनिया को दिखता है। वैसे उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रशंसा की, तो पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर एक तंज भरा पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने गाने के बोल को लिखकर तंज किया। उन्होंने लिखा, सारे जमाने पर, मौसम सहाने पर, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बहार आई। विपक्ष में है पीडीपी, इल्तिजा मुफ्ती हालांकि चुनाव में सफल नहीं हो पाई, लेकिन भविष्य में प्रयास उनका निरंतर इसी तरह से जारी भी है कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रूप में उनका प्रयास निरंतर यही है कि सरकार पर अंकुश लगाया जाए, उनकी कमियां गिनाई जाए। और तंज भरा ट्वीट उनका आप देख भी रहे हैं, उनका पोस्ट। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।